बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि तमाम कयास आराइयां खत्म हो गई हैं, खदशात भी दम तोड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच शेड्यूल के मुताबिक शुरू हो गया है। वायरल इन्फेक्शन से मुतासरा इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मेडिकल क्लियरेंस मिल गई है। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की तरफ से 4 और इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को टेस्ट कैप पहनाई गई। खदशात और अंदेशे दम तोड़ गए। रावलपिंडी में तारीख साज टेस्ट का आगाज शेड्यूल के मुताबिक हुआ। सुबह मैच से पहले वायरल इन्फेक्शन से मुतासरा इंग्लिश खिलाड़ियों का तिब्बी मुआयना हुआ। मेडिकल पैनल ने खिलाड़ियों को क्लियरेंस दी तो ट्रॉफी से पर्दा उठ गया। बाबर आजम ने टॉस के लिए सिक्का फजा में उछाला तो बेन स्टोक्स ने बैटिंग का फैसला किया। तारीख साज टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान ने हारिस रऊफ, जाहिद महमूद, सऊद शकील और मोहम्मद अली को टेस्ट कैप दी। ऑल द बेस्ट और 4 डेब्यू हैं। सरफराज अहमद ने सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने जाहिद महमूद को कैप पहनाई। साल पहले मैंने छोटा सा बच्चा देखा था और आज मैंने कहा था बच्चे को देख लो, ये पाकिस्तान से खेले, तो अल्लाह ताला आज वो दिन लेके आए। फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ और मोहम्मद अली ने लम्हात को यादगार करार दिया। इंग्लैंड की जानिब से रावलपिंडी टेस्ट के लिए लियाम लिविंगस्टोन और विल जैक्स ने डेब्यू किया। तो जी, पाक इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच सीरीज का आगाज हो गया है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। पैगाम के इख्तिताम पर बरतानवी हाई कमिश्नर रिक्शे में सवार होकर स्टेडियम की जानिब रवाना हो गए। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड और पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया में धूम मचा दी है। T20 सीरीज का दिलचस्प मुकाबला रहा और T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी यादगार था। दोनों बार इंग्लैंड क्रिकेटर्स बाजी ले गए। अब सब की नजरें हैं टेस्ट पर, कौन सी टीम है बेस्ट। पहली से 21 दिसंबर तक जीत उसी की होगी जो गरम जोशी देखेगा। लड़कों, जम के खेलना, क्योंकि है जज्बा, जुनून तो हिम्मत न हार। क्रिश्चियन कुठे जुलसो? राजा जी, पिंडी जुलसा मैच टक्सा। चलो चलें। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन इंग्लिश ओपनर्स की जारहाना बैटिंग खाने के वक्फे तक बगैर किसी नुकसान के 174 रन बना लिए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया तो ओपनर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स पर अटैक किया। मैदान में रन्स की बरसात शुरू हो गई। जैक क्रॉली ने 79 गेंदों पर 91 जबकि बैन डके ने 79 रन बना लिए। दोनों खिलाड़ी विकेट पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनने वाले सियालकोट के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली आज पहला डेब्यू मैच खेल रहे हैं। वो इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा कैसे बने, इस रिपोर्ट में देखते हैं। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के गुज़श्ता सीजन में हासिल की 32 विकेटें, हालिया सीजन के 6 मैचेस में किए 32 शिकार, अनथक मेहनत का सिला मिल गया। सियालकोट के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनने पर खुश। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बेहतरीन बॉलिंग का इरादा रखते हैं। समा से गुफ्तगू में मोहम्मद अली ने अपने क्रिकेट के शौक और इब्तिदा में पेश आने वाली मुश्किलात भी बताई। घर से इतनी सख्ती की गई कि पढ़ोगे तो क्रिकेट खेलोगे, इसलिए इजाज़त नहीं थी मिलती क्रिकेट खेलने की, और उसका एट द एंड ऑफ द डे मुझे फ़ायदा भी हुआ कि मैंने अपनी तालीम भी मुकम्मल की, और ये सब जो है वो आप कह लें कि मेरे पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा है। भाइयों का कहना है कि मोहम्मद अली बचपन से ही शरारती हैं। उसने अपना BS भी कंप्लीट किया है माशाल्लाह, ही इज़ एन एजुकेटेड गाय, और उसके साथ साथ उसने पाकिस्तान टीम में भी अपनी जगह बनाई है। दोनों चीज़ें, माँ बाप की एफर्ट से, उनकी दुआओं से आज वो कौमी टीम में भी है और माशाल्लाह तालीम याफ्ता भी है, और वो आर रियली प्राउड ऑफ हिम। हमारी सारी फैमिली उस पर बहुत फ़ख्र करती है। मोहम्मद अली का आज डेब्यू मैच है। इनकी ख्वाहिश है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को यादगार बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुक्म की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत ने इमरान खान समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सेक्रेटरी दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर रखी है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान से तफसीली जवाब तलब किया था, जिस पर इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का इल्म ही नहीं था।
वजारत दाखिला ने इमरान खान के जवाब पर मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स पेश किए, जिसमें इमरान खान और PTI रहनुमाओं को मोबाइल फोन इस्तेमाल करते देखा गया। वजारत दाखिला के मुताबिक इमरान खान के साथ जैमर्स नहीं थे, इसलिए राब्ते में दुश्वारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उधर वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि टॉक शोज़ में शर्तें लगती रहीं कि मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है। सियासतदानों को दानिशमंदाना फैसले करने चाहिए। मौजूदा हालात के बायस हमें सख्त और गैर मामूली फैसले करने पड़े। कोई भी बुलंद बाला दावे करे, मैं चैलेंज करता हूं कि वो इस हकीकत को झुटलाए कि 1 अप्रैल ऑफ 2022 विच इज द लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, April, May, June, Ministry of Finance refused to release the last installment of Public Sector Development Program. आखिरी तरक्याती बजट की किस्त उन्होंने जारी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी वी डोंट हैव मनी। सो पाकिस्तान को 1 अप्रैल को ये सिचुएशन थी कि वो इंटरनली डिफॉल्ट कर गया था। ये शर्त लग रही थी कि पाकिस्तान 4 हफ्ते में या 2 हफ्ते में श्रीलंका बनेगा। आज 7 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुनिया में ये शर्त नहीं लगा रहा कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। इसके लिए सख्त फैसले करने पड़े, गैर मामूली फैसले करने पड़े। आज पाकिस्तान को भी टीम पाकिस्तान की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इदारों के गैर सियासी होने के बयान ने सिलेक्टेड को अपने मुस्तकबिल से मुतालिक परेशान कर दिया। लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो कराची में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब कर रहे थे। मजीद उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। आज जब हमारे सारे इदारे ने अपने गलतियां मान चुके हैं कि आज के बाद हम सियासत नहीं करेंगे, तो उसी वक्त सारे सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हुए। पहले तो अब आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए। मगर ये भी झूठ है, ये भी धोखा है, ये कठपुतली, ये सिलेक्टेड। अब लिख के मैं बता रहा हूं आपको, अब लिख लो। ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देंगे, ये पंजाब से इस्तीफा नहीं देंगे। अब सवाल यह है कि पंजाब असेंबली तहलील होगी या फिर अदम एतमाद आएगी। नून लीग ने एतमाद के वोट के ऑप्शन पर भी काम शुरू कर दिया। जरदारी और नून लीग ने तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान से राब्ते शुरू कर दिए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर से। जी आसिम, अपडेट कीजिए। आज ही बिल्कुल सूरत हाल कुछ इसी तरह है कि पंजाब की जंग, उसके इक़्तिदार पे कौन काबिज़ होगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वहाँ पर अभी बरकरार रहेगी, जिस तरह कि उन्होंने ऐलान तो कर दिया कि इस असम्बली को भी वो तहलील करने जा रहे हैं, या क्या इमरान खान और चौधरी परवेज़ लाई उससे यू टर्न लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर अहम रहनुमा हैं, उन्हें टास्क दिया गया है और उन्होंने मुख्तलिफ अरकान पंजाब असम्बली से रब्ता किया है। और ख़ास तौर पर उन लोगों से ज़्यादा रब्ते किए जा रहे हैं जो कि नाराज़ समझे जाते हैं और जो ये चाह रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो मुद्दत है वो मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल हो। तो उसके लिए ना सिर्फ रब्ते किए गए हैं, बल्कि आज एक बड़ी पेश रफ्त होने जा रही है जो अपने नाज़रीन को बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की बड़ों की बैठक भी आज होने जा रही है। और आज नवाज शरीफ जो कि यूरोप की सैर के लिए गए हुए थे, आज बाकायदा एक मरतबा फिर सियासी जो है अपनी मसरूफियात का आगाज़ करेंगे और लाहौर इस्लामाबाद में एक वीडियो लिंक इजलास होगा जिसमें मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है वो पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल के हवाले से ना सिर्फ गौर व खोज करेगी बल्कि ये देखेगी कि क्या हमने इत्तेमाद के वोट की किस वक्त ऑप्शन को इस्तेमाल करना है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐलान के वो असम्बली को तहलील कर रहे हैं उससे कबल ये वो अपना ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और गवर्नर पंजाब से इत्तेमाद के वोट की जो है वो रिक्वेजिशन सामने लेके आएंगे या इमरान खान के ऐलान के बाद लेके आएंगे। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज जायज़ा लिया जाएगा। आइनी माहिरीन ने अपनी
तमाम जो गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ के अंदर जो अपनी उन्होंने वर्किंग की है उससे इस इजलास में बताएंगे और उसमें हतमी फैसले होंगे। और आने वाले जो 24 घंटे हैं वो बड़े अहम होंगे पंजाब की सियासत के हवाले से। एक चीज़ मैं लाजमी बताता चलूँ कि ये ऑप्शन भी इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर ज़ेरे गौर है कि क्यों ना हम इमरान खान की इस बात को मान लें और इस बात को मानते हुए कि पंजाब के अंदर इलेक्शन होने तो चले हम पंजाब में इलेक्शन कर लेते हैं, 6 माह बाद जो होने थे वो पहले ही हो जाए। तो इस ऑप्शन के ऊपर भी ये बहुत बड़ी खबर है कि इलेक्शन के ऑप्शन के ऊपर भी मुस्लिम लीग नून जो है वो गौर कर रही है। वो ये नहीं है कि सिर्फ वो अपने इस इक़्तिदार को या इस असम्बली की मुद्दत को बढ़ाने की तरफ आ रही है, बल्कि वो इलेक्शन के ऑप्शन के ऊपर भी गौर कर रही है। लेकिन उसमें सबसे अहम जो बात होगी वो ये होगा कि नवाज शरीफ साहब की कब वापसी होगी और नवाज शरीफ की वापसी को और पंजाब में इलेक्शन के जो सूरत हाल है उस तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाएगा। लेकिन तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाएगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आसिम नसीर। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद ने सेनेटर आजम सवाती पर तशद्दुद और ख़वातीन से मुतालिक वीडियो रिलीज़ करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस लेने की अपील कर दी है। इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा दौरे हुकूमत में कोई खातून महफूज नहीं। इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। एक 75 साला इंसान जो आपका सेनेटर है, आप लोगों ने खुदा जाने किस प्रेशर की वजह से पहले उनके घर आके उनके छोटे छोटे बच्चों के सामने, उनके पोते पोतियों के सामने आपने पहले उनकी बेइज्जती की, उनके घर वालों के सामने उनकी बेइज्जती की और बेइज्जती करने के बाद जो सोने पे सुहागा था आपने अपना जुल्म वहाँ नहीं रोका। आपने एक ऐसी वीडियो रिलीज हुई है जिस वीडियो ने हम सारी खवातीन का सर शर्म से झुका दिया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई खातून महफूज नहीं है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको हया शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे वक्त के अंदर आज औरतें और बच्चे सड़क पे खड़े होके, आज हम खड़े होके एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि हमें अपनी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पे इस वक्त खदशा है। और अभी आपको बताएं कि मौलाना असद महमूद इस वक्त आप करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। नाम पर पाकिस्तानी इदारों को तबाही के दहाने पर खड़ा कर रहे हैं। हमने उस वक्त भी सेविंग बैंक्स की मुखालफत की थी कि इसको बंद नहीं होना चाहिए। ये पोस्टल सर्विसेज का वो शोबा है जो पोस्टल सर्विसेज को मुनाफा बख्श बनाता है, लेकिन उस वक्त भी हमारी नहीं सुनी गई। और जब से हमने ये कलमदान संभाला है, हमने इदारे के सरबराहान को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मुसलसल मुशावरत की, इजलासात किए। जो 6000 सेविंग बैंक के ऑफिसेज मुल्क में बंद किए गए थे उसके पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं। और मैं ये हिदायत देता हूँ PMG मुल्तान को कि आइंदा आने वाले दिनों में एक पायलट प्रोजेक्ट मुल्तान में भी उसका आगाज़ किया जाए। इंशाअल्लाह सेविंग बैंक्स को दोबारा फ़ाल किया जाएगा, उससे पोस्टल सर्विसेज को मुनाफा बख्श बनाया जाएगा। और मैं हर वो इक़दाम जो पोस्टल सर्विसेज के माहिरीन और उनकी तजावीज़ को कबूल करूँगा। हुकूमत की सतह पर वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि तब्दीली का नारा लगाकर इमरान खान ने हुकूमत का आगाज़ किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हुकूमत का पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए जबकि लाइट डीजल की कीमत में 7.5 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के पेश नजर पाकिस्तानी अवाम भी किसी बड़ी खुशखबरी के मुंतजिर थे, लेकिन उम्मीद पूरी ना हुई। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर ये पेट्रोल और डीजल, हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो उसी तरह बरकरार रहेंगी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें तो कम ना हो सकी, लेकिन मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की हद तक अवाम को रिलीफ मिल ही गया। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल 10 रुपए फी लीटर कमी की जा रही है। जहाँ तक लाइट डीजल ऑयल का ताल्लुक है, जो कि ट्यूबवेल में मेनली लोग इस्तेमाल करते हैं, 7.5 रुपए फी लीटर उसमें कमी हो जाएगी। लाइट डीजल की नई कीमत 189 रुपए जबकि मिट्टी के तेल की नई कीमत 181 रुपए 83 पैसे मुकर्रर की गई है।
पेट्रोल अगले 15 रोज भी 224 रुपए 80 पैसे फी लीटर ही मिलेगा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 235 रुपए 30 पैसे बरकरार रहेगी। और अभी खबर यह है कि सूती धागे और बिजली की कीमतें बढ़ने से मुल्तान में पावरलूम सेक्टर बहरान का शिकार नजर आ रहा है। 50% इंडस्ट्रीज को ताले लग चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे मुकर्रम खान। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से छोटे सनतकार की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मुल्तान में पावर लूम्स की सनत को महंगाई का जिन निगल गया। पावर लूम्स मालकान के मुताबिक धागे और बिजली की कीमतों में इजाफे से मुश्किलात बढ़ गई हैं। लोगों ने बिजली के बिल अदा कर करके उनका ये हाल हो गया कि वो पावर लूम्स चलाना तो दरकिनार है, वो अपनी पावर लूम्स बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। सदर पावर लूम्स एसोसिएशन के मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई के बाइस 50% इंडस्ट्री को ताले लग चुके हैं। धागा महंगा होते ही हमारी जो पैदावारी लागत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो पैदावारी जो लागत जो बढ़ती है ना, उसकी वजह से हम ना तो आलमी मंडी का एक्सपोर्ट में मुकाबला कर सकते हैं, ना लोकल मार्केट में मुकाबला कर सकते हैं। फैक्ट्री मालकान ने कहा है कि अगर हुकूमत ने बर वक्त कोई इकदाम ना किया तो पावर लूम्स की सनत खत्म होने से बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकर्रम खान, सामा, मुल्तान। खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, खबर की तफसील इसी बुलेटिन में। मुल्तान में पावरलूम सेक्टर बुहरान का शिकार हो गया। फैक्ट्रीज बंद हुई तो 30 साल से पावरलूम्स इंडस्ट्री में काम करने वाला मोहम्मद इकबाल बेरोजगार हो गया। बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी शुरू कर दी। मैं जी पावर लूमों का काम करता हूँ 30 साल से, लेकिन अब पावर लूमों का काम ख़त्म हो रहा है, बंद हो रहा है। धागा महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, वो पावर लूम में बंद कर रहे हैं। जहाँ पे जा रहे हैं वो कह रहे हैं जी काम नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं उनको, इसी वजह से हमारे पास अखराजात ही नहीं है उनको पढ़ाने के लिए। तो बिजली के बिल हैं वो नहीं भरे जा रहे, हमसे बड़े परेशान हैं। ये अब मजदूरी कर रहा हूँ राजगीरों के साथ, ईंटें उठा रहा हूँ। वहाँ पे मैं उस्ताद हुआ करता था अपने काम का, मेरे बहुत सारे शागिर्द थे, उनसे मैं काम करवाता था, खुद भी करता था। अब यहाँ पे बातें सुननी पड़ती हैं 500-600-700 दिहाड़ी लेने के लिए। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में खुसूसी फीचर्स पर मबनी बैलेट पेपर्स इस्तेमाल करने का फैसला किया है। आम इंतखाबात में वाटरमार्क बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यह आम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में खुसूसी फीचर्स पर मबनी बैलेट पेपर्स इस्तेमाल करने का फैसला किया है। आम इंतखाबात में वाटरमार्क बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खातून जज समेत 3 मुस्तकिल जजेस की तैनाती की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। तकरीब में सीनियर जजेस और वकला ने शिरकत की। मोबाइल फ़ोन सार्फिन के लिए अच्छी खबर, पेड गूगल ऐप्स बंद नहीं होंगी। गूगल सर्विसेज की अदायगियाँ बराह रास्त बिलिंग के जरिए होंगी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अदायगियों के तरीक़ेकार पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त मिल गया है। वज़ारत ख़जाना ने वज़ीर IT अमीनुल हक की तजवीज़ मान ली। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ख़जाना तारिक बाजवा ने वफाकी वज़ीर अमीनुल हक से रब्ता करके बता दिया कि स्टेट बैंक को 1 माह तक पॉलिसी पर अमल दरामद मौखर करने का कह दिया है। अमीनुल हक का कहना था कि वज़ारत IT ख़जाना और स्टेट बैंक बाहिमी मुशावरत से लाहे अमल मुरतब करेंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने वज़ारत IT से मामले पर मुआवनत की अपील की थी, जिस पर अमीनुल हक ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को अदायगियाँ करने और टाइम फ्रेम देने के लिए मरासला लिखा था। और पार्क पुराना नाम नया, एडमिनिस्ट्रेटर के MC ने पुर बेसन के करीब वाजिद शमसुल हसन फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया है, मगर वसीम अख्तर के दौर में इस पार्क का नाम कुछ और था। माजरा है क्या, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर। मुदस्सिर बताइएगा। बिल्कुल, माई कोलाची रोड पर ये पार्क मौजूद है, जिसका आज कुछ देर कबल एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मुर्तज़ा वहाब साहब ने इफ्तिताह किया। और जब हम यहाँ पर आए तो एक हमने बोर्ड देखा जो बिल्कुल ब्लैक था, उसे कवर किया गया था। और उसके बाद एक नया बोर्ड भी यहाँ पर हमने देखा। और
एक नए नाम से इस पार्क को जो है जिसका इफ्तिताह किया गया। तो हमने जब इस मामले को जानने की कोशिश की तो इलाका मकीनों ने बताया कि ये खलील शहीद पार्क के नाम से मंसूब किया गया था। तो 2010 पर ये पार्क बनाया गया था और इसकी 3 दफ़ा रेनोवेशन हुई और ये इसकी इतनी खस्ता हालत भी नहीं थी जिसे आज दोबारा रेनोवेट किया गया। पहले ये खलील भाई नाजिम थे यहाँ के, वहाँ से जीते थे MQM पाकिस्तान से। खलील भाई जो है बम धमाके में जिन अस्पताल में शहीद हो गए थे, उसमें नूर अली भाई भी शहीद हुए थे। तो उन्होंने उसकी तख्ती लगाई गई थी, पार्क भी उन्होंने बनाया है। तो अभी उन्होंने नाम चेंज कर दिया है, जबकि वो यहाँ 5 साल नाजिम रहे। बिल्कुल सियासत किस तरह से चमकाई जाती है ये बात अब आम आवाम भी समझना शुरू हो गई है। तो शहर में जो मुख्तलिफ पार्क्स हैं उनको दोबारा रेनोवेट करके नया नाम दिया जाता है, जिस पर शहरी भी बहुत ज़्यादा नाला हैं। जी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने वाजिद शम्सुल हसन फैमिली पार्क बोर्ड बेसिन का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है वाजिद शम्सुल हसन की जमहूरियत के लिए खिदमात की वजह से पार्क उनके नाम से मंसूब किया गया है। आज से कोई 3 माह पहले इस पार्क पे मेरा रूट है, गुजरता हूँ मैं डेली, मट्टी थी, इसका बुरा हाल था, दीवारें वगैरह टूटी थी, झूले नहीं थे, तो रिहैबिलिटेट किया गया। इसका नाम वाजिद साहब से इसलिए मंसूब किया कि वाजिद साहब की जो खिदमात हैं सहाफ़त के लिए वो लाजवाल है, जमहूरियत के लिए लाजवाल है, इसलिए उनकी याद में मंसूब किया गया। अगर किसी शहजाद साहब की, जिस तरह हमने खलील साहब, शहजाद खलील में कन्फ्यूज़ हो गया, खलील साहब के नाम से मंसूब किया गया था, खलील साहब के नाम पर भी कोई चीज़ कर दी जाएगी। वेलकम बैक। वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में बिलियन ट्री मंसूबा टाएं फिश हो गया। गुज़िश्ता हुकूमत में विफाक से मिलने वाले करोड़ों रुपए के फंड खर्च ना किए जा सके। 71 करोड़ 20 लाख के फंड्स पड़े रह गए हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उस्मान, जो फंड्स पड़े रह गए इसका आप क्या करेंगे? ये जी बिल्कुल, पंजाब में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के बुलंदो बांग दावे जो हैं वो हवा हो गए। बुज़दार सरकार की बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर नाअहली जो है वो सामने आई है। गुज़िश्ता हुकूमत में वफाक की जानिब से फंड मिलने के बावजूद करोड़ों रुपए की रकम ऐसी है जो कि मंसूबे पर खर्च ही नहीं की जा सकी। वफाक की जानिब से जारी शुदा 71 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड जो हैं वो पड़े रह गए मगर खर्च ना हुए। फंड से पंजाब के मुतादिद इलाकों में जंगलात के लिए पौधे लगाए जाने थे और साबिक वज़ीर आज़म के टॉप मंसूबे पर भी बुज़दार सरकार की जो है वो रवायती सुस्ती सामने आई और महकमा जंगलात की जानिब से अब इस मंसूबे के गैर इस्तेमाल शुदा फंड जो है उनको इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया। और अभी खबर यह है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों की लपेट में है। वजह है कार्बन का इस्तेमाल, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। इसके बावजूद चंद बरसों में इसके सबसे ज्यादा असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। सवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं फरार रब्बानी। हीट स्ट्रोक हुई है, सैलाब की तबाहकारियां, मौसमों की गैर मामूली तब्दीली ने पाकिस्तान को मुस्तकिल हदफ बना लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक रियलिटी बन चुकी हुई है। पहले लोग कहते थे कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा या हो सकता है, लेकिन अब जिस पीरियड से हम गुजर रहे हैं, जिस तरह हमने लास्ट मार्च से हमने देखा है कि मुल्क जो में मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हम सूरत हाल हमें दरपेश रही है। फितरत की इस नाराजगी की वजह तो कार्बन का अखराज है, लेकिन पाकिस्तान को तो किसी और के जुर्म की सजा मिल रही है। कार्बन एमिशन हमारा रोल बहुत कम है, लेस देन 10% शायद हमारी कार्बन एमिशन है जो ग्लोबली अगर देखा जाए, लेकिन उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो पाकिस्तान को या हमारे रीजन को सबसे ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों का बराह रास्त निशाना बनने वाले पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक तरक्की याफ्ता अक़वाम की तरफ देख रहे हैं कि वो अब किरदार अदा करें। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। अंग्रेज सुरंग बनाकर गए, हमने उसे मार्केट बना डाला। क्या आपको मालूम है कि कराची की पहली ज़ेरे ज़मीन मार्केट कौन सी है? आपको मालूम है? बता देते हैं। सलीम की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कराची के दिल सदर में बरतानवी राज में एक सुरंग बनाई गई थी जिसका मकसद ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और शहरियों को बिना किसी परेशानी के सड़क पार कराना था। कोऑपरेटिव मार्केट तो यकीनन आपने देखी होगी, उसके साथ ही ये सुरंग थी जिसे तकसीम के बाद कराची की पहली ज़ेरे ज़मीन मार्केट होने का एजाज भी हासिल हुआ। ये जो सबवे है ये तकसीम से पहले का है। पहले एक ज़माने में
ये रास्ता यहाँ से विक्टोरिया रोड से फिरे रोड क्रॉस करता हुआ सामने जाता था और लोग सड़क पार करते थे। इसको दोबारा से बनाया गया, लेकिन अब इसकी जो डायरेक्शन चेंज हुई, अब ये आपको फिरे रोड क्रॉस नहीं कराता बल्कि विक्टोरिया रोड क्रॉस कराता है। जब जिस ज़माने में बना था उस ज़माने में कैसेट नए नए आए थे, तो कैसेटों का दौर था, तो पूरी मार्केट में कैसेटों की दुकानें थी और कैसेट में बहुत शोर बपा रहता था। इतना रश होता था कि एक शख्स के पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और हम लोग यहाँ से बाहर रोड के ऊपर स्टॉल लगाते थे। इतनी मतलब वैल्यू थी इन दुकानों की। ये पुराना जो था ना वो इतना खूबसूरत बना हुआ नहीं था, वो उन्होंने ज़रूरतन बनाया था। वो स्ट्रेट बस एक सामने सीढ़ियाँ थी, आप उतर के नीचे चले जाएँ। ये 1974 में जब बनाया गया तो इसके साथ ये ऊपर एलिवेशन वगैरह सब बने और इसको बहुत खूबसूरत बनाया गया। न्यूयॉर्क सबवे सेंटर की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इसे बनाने के बाद कराची में मजीद 2 ज़ेर ज़मीन मार्केट्स बनाने का ख्याल आया। लियाकताबाद सुपर मार्केट और पुराना रिजविया पर बनाई गई ज़ेर ज़मीन मार्केट्स इसका अमली सबूत है। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ शायान सलीम, समा, कराची। तो ठंडे मौसम में सरसों का साग और मकई की रोटी खाने का अपना ही मजा है मारूफ। अच्छा, मुझे भीनी भीनी खुशबू वैसे अभी से आ रही है, लेकिन लिए चलते हैं आयशा ताकि रिपोर्ट में इसका मजा भी चख लेते हैं। जब जाड़े की दस्तक सर्द हवाओं की सूरत सुनाई देने लगे तो चौबन पर होती है पीली सरसों और सरसब्ज साग। साग का असल वतन तो ईरान है, मगर इसे समझा जाता है सकाफते पंजाब, जिसे तोड़ने के लिए 50 साला लतीफ़ा बीबी कर रही हैं एहतमाम। लतीफ़ा के मुताबिक साग को काटना और धोना मुश्किल मरहला है। सुबह जाइदा, फिर साग तोड़ के कपड़े च बन के लैके आ जाइदा, फिर आन के उन्हें कट के धो के मिट्टी की हांडी च पका के फिर सारे खा लेंदे, निक्के वड्डे सारे। साग दा मज़ा उदों आउंदा जदों मक्की दी रोटी नाल उत्ते मक्खन दा पेड़ा रख के खा लेंगे। फिर लकड़ियाँ जलाओ, मट्टी की हंडिया चढ़ाओ और साग को दिन भर पकाओ। जिक्र हो साग का तो साथ में मकई की रोटी, मक्खन और चाटी की लस्सी ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मकई की रोटी बनाने के लिए मुहारत चाहिए खास। आटा गूंदेंगे सही तो रोटी होगी खस्ता, घोटा लगेगा तभी साग देगा चस्का। डेली जो है ना ये हर घर में बनता है, हर घर की ये सर्दियों की गाँव की जो है ना ये सगात है। गांव में बनने वाले साग के साथ मिले पूरे लवाजमात, बच्चे हों या बड़े फिर खाने के साथ करते हैं खूब इंसाफ। सर्दियों के खास औकात मकई की रोटी और सरसों का साग, खुशबू और जायका भी है लाजवाब, जो एक बार खाए बस खाता ही जाए। कैमरामैन जवाद के साथ आयशा आता, समा, लाहौर।